लिखना तो मैंने क्लास 7 से शुरू किया था। कराची में थी उस ज़माने में, और अखबार जंग में बच्चों का सफ़ा आता था, तो उसमें मैंने अपना तारुफ भेजा था। फिर उसके बाद छोटी छोटी कहानियाँ भेजती थी। उसके बाद एक रिसाला शाये हुआ बच्चों का, भाईजान, उसमें मेरी कहानियाँ छपने लगी। ये होता रहा जब तक कि मैं कॉलेज गई हूँ। जब कॉलेज गई तो छोड़ दिया था मैंने लिखना। ज़ाहिर बड़ी भी हो गई थी तो बच्चों के उसमें लिखना छोड़ दिया था। हालांकि भाईजान पे मुझे अवार्ड भी मिला था, एक कहानी पे मुझे इनाम मिला था। लेकिन जब कॉलेज गई तो कॉलेज में मैं उस पर वॉलपेपर मैगज़ीन में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, और वो भी मज़ाहिया। अपनी टीचर्स का मजाक उड़ाती थी, कभी किसी का मजाक उड़ा दिया, कभी चपरासी का, कभी किसी का, तो लोग पढ़ते थे और हंसते थे। तो एक दिन मेरी उर्दू की प्रोफेसर जो थी, मिसेस सलमा शानुल हक की, वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा, हसीना, रेडियो पाकिस्तान से एक सर्कुलर आया है कि हर कॉलेज एक ड्रामा भेज दे, मुकाबला होगा, तो मेरा ख्याल है तुम लिख दो एक ड्रामा। तो मैंने कहा, मुझे ड्रामा तो लिखना नहीं आता। तो उन्होंने कहा, जैसा भी बस सोच लो तुम, रेडियो ड्रामा लिखना इतना मुश्किल नहीं होता, तुम सोच लो कि इस तरह लिखना है और कहानी बना लो और लिख दो। अब वो फिर मैंने लाख मना किया, मगर उन्होंने कहा, नहीं बस लिख दो, ज़िद मत करो। उनको पता था कि मैं हर चीज़ में अड़ जाती हूँ, फिर बाद में मान जाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कोई 2-3 दिन में बैठ के वहीं कॉलेज में लिखा, और लिख के सलमा आपा को दे दिया। सलमा आपा ने रेडियो पाकिस्तान भिजवा दिया। वो ड्रामा आगा नासिर साहब के हाथ लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, इसे मैं प्रोड्यूस करूँगा। कॉमेडी थी, हिलेरियस कॉमेडी। उन्होंने उसे प्रोड्यूस किया, और कोई 3 महीने बाद एक दिन असेंबली में ऐलान हुआ कि हमारे कॉलेज के ड्रामे को फर्स्ट प्राइज़ मिला है रेडियो पाकिस्तान से, और जिसे लिखा था हसीना मोइन ने। ओह, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। लेकिन बाद में उसकी कहानी बड़ी वो थी। वो कहने लगे, जब वो सब कुछ हो गया तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे रेडियो पाकिस्तान के, उन्होंने, आगा साहब ने मुझे बताया बाद में, आगा नासिर साहब ने, उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरी जॉब ही ख़त्म कर दी थी। मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, देखो, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये ड्रामा किसी लड़की ने नहीं लिखा होगा, और जिस एज की लड़की तुम बता रहे हो उससे तो कभी नहीं लिख सकती, ये किसी से लिखवाया होगा उसने और तुम्हें दे दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो उनकी प्रिंसिपल से मिला हूँ। तो उन्होंने कहा कि सलमा आपा को फ़ोन किया, प्रिंसिपल को फ़ोन किया, सलमा आपा को किया। सलमा आपा ने कहा कि आप आके मिल लीजिए उस लड़की से, आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो वो आए, आगा नासिर साहब तशरीफ़ लाए हमारे ऑफिस में। प्रिंसिपल हमारी मिसेज़ रशीद थी, मिसेज़ रशीद अहमद। उन्होंने मुझे मिलवाया, जो कि अक्सर मुझे बुलाया करती थी डांटने के लिए। उस दिन बड़ी इज़्ज़त से बुलाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हसीना मोइन है, इसने लिखा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये आपका लिखा हुआ तो नहीं लग रहा है, ये तो किसी बड़े आदमी का लिखा हुआ। मैंने कहा, क्यों, बड़ा आदमी कहाँ से आ गया? लिखा मैंने यहाँ बैठ के, तो बड़ा आदमी कहाँ से आ गया? अब उस वक्त मेरी अंदाज़ यही होते थे, जंगली वाले मेरी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, सच सच बता दें, ये आपको खुद ही ख्याल आया था कहानी का? मैंने कहा, कहानी का क्या है, मैं ट्रेन पे अब्बा के साथ सफ़र करती रहती हूँ, तो मुझे तो पता था कि ट्रेन में मज़ा आता है। अब ट्रेन में आप लोगों को चाहिए था एक रोमांटिक स्टोरी, तो मैंने अपने दिल से बना ली वो। तो कहने लगे कि मगर हमें मतलब ये मालूम होना चाहिए कि कभी गलती तो नहीं हुई है कोई। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं हुई है, और दूसरी बात ये कि अवार्ड मैं घर नहीं ले गई हूँ, ऑफिस में रखा है, आपको चाहिए तो ले जाइए। वो बेचारे इतने वो हुए, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, यकीनन तुम्ही ने लिखा है, अब मुझे यकीन आ गया। और ये कह के वो चले गए थे माजरत करके।
उसके बाद से रेडियो पाकिस्तान से मेरे पास आया दूसरा एक सर्कुलर कि आप हमारे स्टूडियो नंबर 9 के लिए ड्रामे लिखिए। अब स्टूडियो नंबर 9 उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो था ड्रामे का चैनल। अब उस पे मैंने कोई 8-10 ड्रामे भेजे और वो बहुत कामयाब रहे।